बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मास्टर असील यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मादी परा या मादिया मुर्गा क्या है और ये कैसे मुर्गे होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इस पर हमारी डिटेल्ड वीडियो होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और असील शौक में ये टॉपिक हमेशा से बहस मुबासे का जो टॉपिक रहा है। इस पे अक्सर लोगों का इंटरेस्ट रहा है और अक्सर इस टॉपिक की रिसर्च में नए शौकीन भी और पुराने उस्ताद भी रहते हैं। तो आज मैं इस पे मुकम्मल डिटेल से आपको वजाहत से बयान करूंगा। ये एक डिटेल्ड वीडियो होगी जिसका पहला पार्ट जो तकरीबन 2 से 3 मिनट का होगा, टोटली ज़ूलॉजी टाइप होगा। क्या इसलिए 2-3 मिनट तक तो टोटल ये साइंटिफिक व्यू होगा। बाद में आपको इसका आम कॉमन लैंग्वेज में भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो के मेन टॉपिक पे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को यहीं पे लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है ट्रांसजेंडर इन असील्स कह लें, रूस्टर्स या चिकन्स कह लें या पोल्ट्री कह लें, कि मादी परा या मादिया ये कैसे बनता है, क्यों बनता है और इनकी क्या खसूसियात होती हैं। तो साइंटिफिकली कोई भी स्पेशीज़ है, चाहे ह्यूमन है चाहे पोल्ट्री में चले जाएं, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी, उनमें 2 टाइप्स के होते हैं। स्पेशीज़ के, किसी भी स्पेशीज़ के 2 टाइप्स आगे बनती हैं, कपल बनते हैं, मेल और फीमेल। अब मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है वह होता है हार्मोन्स की तकसीम से। आगे हार्मोन्स की इकसाम बनती हैं, 2 किस्में बनती हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये तो टोटली फीमेल से रिलेटेड है, इस पे मैं ज़्यादा बहस नहीं करने वाला। बस आपको इतना ही बताना था कि हार्मोन्स की वो टाइप जो प्रोजेस्टेरोन कहलाती है और साथ में एस्ट्रोजन कहलाती है, ये दोनों फीमेल्स में होती हैं, लेकिन हमारा टॉपिक मेल से रिलेटेड है। तो मेल में हार्मोन्स की वो टाइप जो मेल्स में पाई जाती है, उनमें एक सरे फहरिस्त है एंड्रोजन और दूसरे नंबर पे है टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है वो तो टोटली सेक्सुअल जो पावर है उसके हिसाब से होता है। हमारे टॉपिक से ये हटकर चीज़ है, हमारा मेन जो टारगेट है वो एंड्रोजन है। अब एंड्रोजन जो है मेल में फीमेल में दोनों में पाया जाता है, लेकिन फीमेल में लाइटली पाया जाता है, बहुत कम मिकदार में पाया जाता है, और मेल्स में इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अब इस एंड्रोजन जो है इसकी मिकदार से होता क्या है, मेल्स में क्या होता है, इससे जो एंड्रोजन है हार्मोन की ये टाइप एंड्रोजन, इसने मेल की बैरूनी लुक बनानी होती है। जिस तरह ह्यूमन में की बात की जाए तो ह्यूमन में मर्दों की बैरूनी लुक जैसे दाढ़ी आना, मूछें आना और वोकल वॉइस जो है आवाज़ का भारी हो जाना, पिच कम हो जाना आवाज़ की, ये सारी होती हैं। लेकिन बात करें अगर मुर्गियों की, असीलों की, तो एंड्रोजन जो मिकदार है मेल जो हमारा मुर्गा है उसमें एंड्रोजन की ज़्यादा मिकदार की वजह से उसके ताज बनता है, उसका मोटा सर बनता है, उसके गर्दन पे बाल आते हैं, उसकी दुम लंबी बनती है, दुम के जोड़ पे झालर बनती है। ये एंड्रोजन का फंक्शन है कि मुर्गे को मेल स्ट्रक्चर देता है, ओवर लुक जो बैरूनी लुक है वो लुक एंड्रोजन की वजह से होता है। जबकि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ फर्टिलिटी के लिहाज से उस पर हमारा आज फोकस नहीं है। तो एंड्रोजन की मिकदार फीमेल में कम होती है, ये बात याद रखें। एंड्रोजन जो हार्मोन की ये टाइप है एंड्रोजन, ये फीमेल में कम होती, मेल में ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने की वजह से ही ये मेल की मेल वाली लुक बनती है। अब अगर किसी वजह से, साथ में वजह भी बाद में बता दूंगा कि कौन सी वजह बनती है, अगर किसी वजह से मेल में है तो मेल,
मुर्गा है, लेकिन उसमें एंड्रोजन की मिकदार, रिक्वायर्ड मिकदार जो जितनी चाहिए होती है वो मुकम्मल ना, उससे कम हो, तो उसकी मेल वाली लुक भी कम होती जाती है। अब जितनी मिकदार में एंड्रोजन की मिकदार कम होगी, उस हार्मोन की मिकदार कम होती जाएगी, उतनी उसकी लुक मेल वाली नहीं बनेगी बल्कि फीमेल वाली बनती जाएगी, क्योंकि फीमेल में एंड्रोजन की मिकदार कम होती है। अब अगर उसकी एक हद तक कम हो जाए, काफ़ी हद तक कम हो जाए, तो वो टोटली फीमेल की शक्ल का हो जाएगा। उसकी दुम लंबी नहीं होगी, दुम में सरियां नहीं होगी, दुम के जोड़ के ऊपर झालर नहीं होगी, ताज ज़्यादा नहीं बनेगा, मोटा सर नहीं होगा, गर्दन पे बाल ज़्यादा नहीं होंगे। लुक उसकी बैरूनी जो है टोटल मादियों जैसी हो जाएगी, तो हम उसे कह देते हैं कि ये मादी परा है। अब ये एंड्रोजन की मिकदार कम कैसे होती है? अगर आप आर्टिफिशियली कोई मादी परा बनाना चाहते हो तो एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, लेकिन 100% इस पे कामयाब होना ये 100% इसकी नहीं है। इसकी परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन कामयाब बार बार मेहनत करें तो हो भी सकते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि जब मुर्गी अंडा देती है, अब प्रोसेस वहां से शुरू होना है। जब मुर्गी ने अंडा ले कर लिया तो आपने उस अंडे को 3 दिन तक ग्रेजुअली कम टेम्परेचर पे लेके आना है, कूल डाउन करना है, लेकिन एक ख़ास मिकदार तक आपने उसको कूल डाउन करना है। जब वो एक्सीडेंटली कूल डाउन हो जाता है, वो अंडा ठंडा हो जाता है, तो उसमें एंड्रोजन जो होता है हार्मोन वो डेड होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान टेस्टोस्टेरोन जो है उसको ज़िंदा रहना ज़रूरी है। अगर वो भी डेड हो गया तो वो अंडा अनफर्टाइल हो जाएगा, उसमें से बच्चा ही नहीं निकलेगा। तो लिहाजा एक ख़ास मिकदार तक ही ठंडा किया जा सकता है, फ्रीज नहीं किया जा सकता। अब एक्सीडेंटली बाय चांस अगर एंड्रोजन की मिकदार डेड होते होते उस मिकदार तक पहुंच गई कि जिस मिकदार में फीमेल चिक बनना है, तो तब वो बनेगा तो रूस्टर, मतलब मादी नहीं बनेगा बल्कि नर बनेगा, मुर्ग बनेगा, लेकिन उसमें एंड्रोजन की मिकदार कम होगी। अब ये चांसेस होते हैं तकरीबन 10%। इसको करने के चांसेस 10% इससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर ऐसा कर लिया जाए तो मादी परा बन सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऐसा करने के दौरान बाज़ औक़ात जो होता है टेस्टोस्टेरोन जो है वो डेड हो जाता है साथ में, और वो टोटल मुर्गा जो है जो अंडा है अनफर्टाइल हो जाता है। अब चलते हैं कि मादी परे की खुसूसियात क्या है। मादी परा टोटल नर होता है, सेक्सुअली वो रिप्रोडक्शन के काबिल होता है क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन मौजूद होता है प्रॉपर मिकदार में, लेकिन एंड्रोजन की कमी की वजह से उसकी लुक मादियों जैसी हो जाती है। अब इसकी खुसूसियात आगे क्या है? अब मैं शिकारी नहीं हूँ, लेकिन शिकारी लोग इसको पसंद करते हैं। इसके पीछे की रीज़न्स क्या है, ये मेरी एक ज़ाती राय है। अगली बात जो मैं कर रहा हूँ अब सील शौक से रिलेटेड, वो मेरी ज़ाती राय है। साइंस का टॉपिक यहाँ पे क्लोज हो गया। अब जब मादी परा है उसको पसंद क्यों किया जाता है? मादी परा जब किसी मैदान में किसी पेड़ में जब लड़वाया जाता है तो मुखालफ मुर्गा जो है उससे ठीक तरह से लड़ ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी लुक मुर्गों जैसी नहीं है वो मुर्गा, लेकिन लुक उसकी मुर्गियों जैसी है। मुखालफ मुर्गा उसके साथ उस तरह नहीं लड़ेगा जैसे मुर्गा मुर्गे के साथ लड़ता है, तो मुखालफ मुर्गा ठीक से लड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ ये मुर्गा जो है इसमें फीमेल लुक होने की वजह से इसमें चालाकियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इसके जिस्म में ज़्यादा आ जाती है, ये उड़ान ज़्यादा करेगा, इसकी जिस्म में फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से छलांगे ज़्यादा लगाएगा, ये तेज़ बहुत होगा, ये इसकी हिट में जान होगी, क्योंकि ये है तो नारी, फीमेल तो नहीं है, इसकी हिट में जान होगी। और ओवरऑल जो मादी परे होते हैं इनके हड काट्स जो हैं, इनके जो जिस्मानी अंदरूनी साख्त है वो मजबूत होती एज़ कम्पेयर टू अ कॉमन असील मुर्ग के। किसी कॉमन मुर्गे की निस्बत इसके हड काट मजबूत होते हैं, बस एक लुक सिर्फ इसकी मादियों जैसी होती। इस वजह से ये अमूमन पेड़ों में ज़्यादा लड़ लेते हैं, अच्छा लड़ते हैं, मुखालफ मुर्गे को ये ज़ेर कर लेते हैं, इस वजह से इनकी मांग भी ज़्यादा है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। लेकिन इन मादी परों के बारे में जिन लोगों का और कोई राय है, मतलब ये कह देते हैं कि ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पे किसी हद तक ठीक हैं, क्योंकि ऐसे मादी परे जिनमें टेस्टोस्टेरोन की भी अगर कमी होगी तो वो वाकई ही सेक्सुअली कमज़ोर होंगे, सेक्स करेंगे भी, मतलब रिप्रोड्यूस भी करें, रिप्रोडक्शन करेंगे, लेकिन आगे फर्टिलिटी नहीं डालेंगे, अपने अंडों में बुत नहीं डालेंगे। ऐसे मुर्गे, ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि मेरा मुर्गा बुत नहीं डालता, तो उसके पीछे की रीज़न यही होती है कि अंडा आपने कूल कर लिया, किसी वजह से कूल हो गया और उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया और वो अंडों में बुत कम डालता है। तो बहरहाल वीडियो लंबी हो रही है, उम्मीद करता हूँ आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। मैंने कोशिश की कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर अप कर दूं, वरना ये एक मेरा फेवरेट टॉपिक है। साइंस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं घंटों बोल सकता हूँ। इसी टॉपिक में मैं चाहता तो मैं 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर देता। ये हार्मोन्स, ये प्रोजेस्टेरॉन, ये एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और इस तरह की दीगर टर्म्स में मुकम्मल तफसील से बताऊँ तो ये बहुत लंबी एक स्टोरी बन सकती है, एक बहुत लंबी एक वीडियो बन सकती है। बहरहाल आज की वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह पाक आपको, आपके अहले खाना को हर मुसीबत हर बला से महफूज फरमाए। एक अच्छी असील मुर्गी की पहचान क्या है, तो यहाँ पे टच कर लें, यहाँ पे देखें कि असील मुर्गी की पहचान क्या है। यहाँ पे देखें कि एक बंद गद्दी जानवर कैसा होना चाहिए और यहाँ पे टच करके देखें एक अच्छा असील कैसा होता है। अल्लाह हाफिज़।